ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडेंस प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान का जिला दर्शन, जिला है दौसा, और दौसा जिले का रिवीजन सेशन के अंदर दौसा के इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, राजनीति विज्ञान और करंट अफेयर के साथ विविध के बनने वाले क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे। और ये हमारी रिवीजन क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे तो आप जिला दर्शन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि हर विषय एक साथ कवर हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए दौसा जिले का शुभंकर क्या है, खरगोश है। तो दौसा खरगोश, सैस है, अंतिम शब्द आप हिंट लगा के याद कर सकते हैं। एक जिला एक उत्पाद यानी गेहूं है, और गेहूं सबसे ज्यादा अधिक यहाँ के प्रोडक्ट बनते हैं। और इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले का भी एक जिला एक उत्पाद गेहूं भी है। इस जिले की आकृति है वो धनुष के समान है। और अब पढ़ लेते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य। तो दौसा क्षेत्र के कछवाड़ राज्य के संस्थापक दूल्हे राय ने लगभग 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को हराकर अपना शासन स्थापित किया था। इसे ढूंढाड़ अंचल के कछावा वंश की प्रथम राजधानी बनाया गया था, क्योंकि इसकी प्रथम थी। और इसके बाद में दूसरी राजधानी होती है वो जमुआ रामगढ़, वो तीसरी होती है आमेर, और चौथी कछवावा वंश की होती है वो जयपुर होती है। वो जयपुर अंतिम ही मान जाती है। दौसा जिले को जयपुर से पृथक कर 10 अप्रैल 1991 को 29वां नया जिला बनाया गया था। तो 1991 के अंदर मैंने बताए थे कि इस तारीख को 3 नए जिलों का गठन हुआ था। राजस्थान के अंदर 3 नए जिलों का गठन हुआ था, और जिसको अपन इस तरह याद रख सकते हैं, दोबारा का मतलब दौसा, बारा और राजसमंद, इन 3 जिलों का यहाँ पे इस दिन क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो प्रारंभिक दौसा जिला राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, और इसका जो क्षेत्रफल था 2950 वर्ग किलोमीटर। लेकिन सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को 15 अगस्त 1992 को दौसा जिले में सम्मिलित किया गया, जिसके कारण इसका जो क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया, 32 वर्ग किलोमीटर हो गया, और यह धौलपुर के बाद दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला बन गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो जयपुर। और आपसे ऑप्शन में अगर नहीं हो ना कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है और क्षेत्रफल धौलपुर नहीं हो, तो आपको आंसर क्या करना है, दौसा करना है। और दौसा नगर देवगिरी पहाड़ी की तलहटी पर बसा हुआ है। अब मेले और त्योहार पढ़ लेते हैं। तो पिंपलाज माता का मेला है वो दौसा में, पिंपलाज गांव में ही है। और बिजासनी माता का मेला ये लालसोट दौसा में। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर ये भी मेहंदीपुर बालाजी स्थान पर है, और ये दौसा में स्थित है। और गणगौर मेला ये लालसोट तहसील में लगता है। मंदिर की बात करें तो हर्ष माता का मंदिर, हर्षद माता एक ध्यान के लेना, हर्षदनाथ की जो पहाड़ियां हैं वहां पे ये तो है सीकर के अंदर, और यहाँ पे भैरव का मंदिर भी बनाया, हर्ष का भी मंदिर वहां पे बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये हर्षद माता का मंदिर पूछे ना, ये आबानेरी दौसा के अंदर आता है। तो आबानेर के हर्षद माता के मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है, और महामारी शैली से प्रतिहार शासकों द्वारा निर्मित ये मंदिर है। तो ये भी याद कर लेना आप। यह मंदिर 8वीं शताब्दी की प्रतिहार कला का एक अनुपम उदाहरण है। तो ये प्रतिहार शासकों के द्वारा निर्मित ये मंदिर है, ठीक है ना। तो ये भी इसको याद कर लेना। मेहंदीपुर जो बालाजी का ये मंदिर दौसा के सिकंदरा के महुआ के बीच में पहाड़ी पर स्थित है, और यहाँ प्रतिवर्ष ये मेहंदीपुर बालाजी है, ठीक है ना। मेहंदीपुर बालाजी अपन वापस मेले में पढ़ चुके हैं। और यहाँ प्रतिवर्ष होली, दशहरा और मांझी जयंती के अवसर पर मेला बढ़ता है। यह बुरी जो आत्माओं या भूत प्रेत या जादू टोनों को निदान करने के लिए ये प्रसिद्ध मंदिर। दर्शनीय स्थल की बात करें तो भंडारेज की बावड़ी है। भंडारेज बावड़ी दौसा में, ये 5 मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी है जो स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्कर्ष है। और यह बावड़ी कुंभाणी बावड़ी भी कहलाती है, क्योंकि इसका निर्माण कुंभाणी शासकों ने भी करवाया था। अगला चांद बावड़ी आबानेर फेमस है। और चांद बावड़ी जो आबानेर दौसा में स्थित है, और आबानेर में स्थित प्रतिहार निकुंभ राजा चांद, जिसे महिर भोज के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा 8वीं शताब्दी में इस मंदिरों के लिए प्रसिद्ध मंदिरों का इसका निर्माण करवाया था। या आबानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दौसा का किला ये देवगिरी की पहाड़ी पर, और इस दुर्ग का निर्माण गुजर प्रतिहारों ने करवाया। और इस दुर्ग को हाथीपोल तथा मोरी दरवाजा नाम के 2 दरवाजे हैं, और महाराणा सांगा का चबूतरा। इसके बाद देखिए
खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उन्हें बसवा दौसा ले जाया गया और बसवा में ही राणा सांगा की मौत होगी। बसवा के निकट डूबतलाई में सांगा का चबूतरा छतरी स्थित है और सुंदरदास जी का स्मारक दौसा के गोटीलाव के दादू पंथ की नागा शाखा के प्रमुख सुंदरदास जी की समाधि स्थल है और सुंदरदास जी के दादू पंथ के संस्थापक संत दादू के शिष्य थे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं तो राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन 1874 के अंदर बांदीकुई जो दौसा में स्थित है और आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश तक यानी किया गया था। पहले ये जयपुर का ही हिस्सा हुआ करता था। दौसा के प्रमुख बांध तो माधव सागर बांध, कालाखोए बांध, रेडियो बांध, झिलमिली बांध और चिरमिरी बांध, मोरेल बांध आदि स्थित है। और दौसा से होकर बहने वाली नदियां मोरेल नदी, बाणगंगा नदी, डूड नदी आदि हैं। और मोरेल नदी पर मोरेल बांध लालसोट दौसा में बनाया गया और हेला खाल तो लालसोट की लोक नाट्य हेला प्रसिद्ध है। तो ये याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रीट प्री के अंदर भी पूछा जा चुका है। दौसा के खनिज संपदा लोहा की खान है, नीमला रायसेना बहुत फेमस खान है ये, और सोना धानी बासड़ी की ये फेमस खान है। और बंजारों की छतरी या बंजारों की छतरी ये लालसोट दौसा में स्थित है। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का जन्म मुंडावर गांव महुआ दौसा में हुआ था और हजरत शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। थैंक यू, धन्यवाद।